को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं इस मामले में कि जैसे ही खबर मिली और वे हमारे रिहाई के लिए सड़कों पर उतर गए, आवाज उठाना शुरू कर दिए। इसके लिए मैं अरवल की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जैसा कि मालूम है कि अब जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करना कितना कठिन हो गया है। अब जब किसान के मुद्दों को लेकर जब हम सड़क पर उतरेंगे, सड़क जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे। वहां आपने देखा कि 2001 का मुकदमा करके और हमें फरार घोषित किया गया। एक के बाद मैं 2009 में चुनाव लड़ा, 2010 में चुनाव लड़ा, 2015 में चुनाव लड़ा और 2020 में चुनाव लड़ने के बाद जीत हासिल किया और 5 साल तक विधानसभा में सरकार के सामने मौजूद रहा और यहाँ डीएम ऑफिस में जब भी कोई मीटिंग हुई डीएम और एसपी के साथ उनके बैठक में शामिल रहा और इस बात को ये घोषित किया गया कि ये फरार है। फरार मैं कहा हूँ? फरार मैं कहा हूँ? भगोड़ा कर दिया। भगोड़ा ये शब्द क्या है? हम समझते हैं कि जनता के मुद्दों को उठाने वाले जनप्रतिनिधियों और जन नेताओं को डिमोरलाइज करने का, जेल में डालने का ये जो साजिश चली है भाजपा की तानाशाही सरकार की, उस सरकार के खिलाफ हम लोग खड़े हैं और हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग मुकदमा से डरने वाले नहीं हैं। हम इनकी साजिश थी कि जब ये नॉमिनेशन होगा उस समय इनको पकड़ के जेल में डाल देंगे, लेकिन किसी तरह से पता चला और ये पता चलने के बाद न घर पर कुर्की वारंट हुआ, न मेरे घर पर किसी तरह का सूचना दिया गया, नहीं मेरे घर पर कुर्की किया गया और ये लाल वारंट जारी कर दिया गया। सब पता नोट है, सब पता लिखा हुआ है, फिर भी इसको कागज चाट करके उसको ये ओझल करके और वो और असली समय में ये सरकार अपने विरोधियों को ये डैमेज पहुंचाने के लिए ऐसा करने की साजिश कर रही है। अभी आपने देखा कि ये गोपाल रविदास 2 बच्चों का जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। अब बताइए उसमें कौन चुप रहेगा? इस सवाल पर सड़क जाम कर रहे थे गिरफ्तारी के सवाल को लेकर के। तब तो पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी, तब तो कुछ भी नहीं बचेगा। और उस सवाल, जनता के सवाल को लेकर के जब सड़क पर उतरे तो उनको मुकदमा कर दिया गया, उनके झूठे मुकदमा में फंसा दिया गया। लेकिन दूसरे तरफ आप देख लीजिए कि जीवेश मिश्रा पर आरोप है, आरोप के बावजूद भी तुरंत उनको जेल नहीं जाया जाता है, जेल नहीं भेजा जाता है, उनको बचाया जा रहा है। और भाजपा के एक से एक संगीन मुकदमे में फंसे हुए हैं, एक से एक धारा लगा हुआ है, लेकिन भाजपा नेताओं को बचाया जा रहा है, हर तरह से उनको छूट दी जा रही है। तो एक तरफ जनता की आवाज उठाने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है और जनता को दबाने वाले लोग हैं, जनता पर दमन ढाने वाले लोग हैं, भाजपा के साथ हाँ में हाँ करके खड़ा रहने वाले लोग हैं, संविधान पर हमला करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र पर हमला करने वाले लोग हैं, उनको हर तरह से छूट दी जा रही है। अब समझते हैं कि हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं, ये जेल से डरने वाले नहीं हैं, ये मुकदमा से डरने वाले नहीं हैं। भाकपा माले का जन्म ही जेल और मुकदमा को झेलते हुए ये हुई है और आगे बढ़ी है। हमारे कई महासचिव, हमारे कई लीडर इस जेल में बंद रहे हैं और आपको मालूम होगा कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य उस समय भाजपा की सरकार थी झारखंड में और वहां दमन चलाया जा रहा था, गरीबों के ऊपर दमन चलाया जा रहा था, वहां आदिवासियों के ऊपर दमन चलाया जा रहा था। इसको लेकर के विशाल प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन में उनको पकड़ करके गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। उस दमन के खिलाफ, गरीबों के ऊपर हो रहे दमन के खिलाफ जब वो आवाज बुलंद कर रहे थे तब देखिएगा कि उनको जेल में डाल दिया गया था और 1 महीना से ज्यादा उनको जेल में रहना पड़ा था। उसी दमन के खिलाफ
बिहार का चक्का जाम था, जाम का कार्यक्रम किया गया था, उसी जाम के सिलसिले में बिहार में मुकदमा हुआ। आज तक पता नहीं चला, ये वारंट दबा के रखा। हमको जैसे ही पता चला तो हमने कोर्ट का, न्यायालय का सम्मान करते हुए मैं कोर्ट के सामने मैंने बेल के लिए अपील किया, और बेल के अपील किया तो उन्होंने जेल भेज दिया। ये केस साधारण चक्का जाम करने का है, अपने मुद्दों को लेकर के, जनता के सवाल को उठाने को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के ये चक्का जाम करने का आंदोलन था। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि SIR के सवाल पर चक्का जाम का आयोजन हुआ। अब महंगाई बढ़ रहा है, आपने डोमिसाइल के सवाल पर आंदोलन किए, छात्र लोग आंदोलन किए हैं, बेरोजगारी के सवाल पर आंदोलन किए हैं, अग्निवीर के सवाल पर आंदोलन किए हैं।